अपनी जिम्मेवारियों को पूरा किया। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेवारियों को पूरा नहीं करता है उसके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है। तो जिम्मेवारियों को पूरा करना है। महाराज मनु रानी शत्रुपा ने अपने बच्चों का विवाह किया, तीनों कन्याओं का विवाह किया महाराज ने। एक दक्ष प्रजापति को दी, एक रुचिका ऋषि को दी, और एक कन्या का जब विवाह करने के विचार करने लगे तो मेरी कन्या के योग्य पति मुझे मिलना चाहिए, ऐसा मन में विचार किया। इधर जंगल में एक महात्मा बैठे हुए हैं, नाम है कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, अब मेरा मन करता कि मैं गृहस्थी बसाऊं, लेकिन मेरे अनुरूप पत्नी चाहिए। देखो हमारे यहां लड़के के गुण 21 और लड़की के, हे भगवान, हे थारो के गो, हे पोलादपुर वाली हो, ये थाना ना बेरो। चलो ना मिला तो मैं क्यों बताऊं। अब तो दिखा लियो, अब तो उनको तो बन लियो जो बनू तो। लड़की के 19, ऐसे तो तुम आम भाषा में भी बोलते हो ना, वो 19 है तो वो 21 बोलते हो कि नहीं? तो लड़के के 21, ये हमारे यहाँ गुणों की गणना होती है शादी जब होती है तो। कन्या के गुण 21, अब तो कन्या का गुण 31 रखो सो, छोरा का जवाई काबू में रहे। छोर चाहिए 16 कोई हो, 16 गुणा वालों चाल को है, छोरी का 31 आना चाहिए। अब ये कहते हैं कि मुझे मेरे अनुरूप पत्नी चाहिए। इधर राजा विचार करते हैं मेरी बिटिया के अनुरूप वर मिलना चाहिए। तो भगवान आए कर्दम ऋषि के पास में और कह गए, कर्दम जी चिंता नहीं करो, आज के तीसरे चौथे रोज महाराज मनु आएंगे अपनी कन्या को लेकर के। अब मनु महाराज की कन्या कैसी है? महल में रहती है, भगवान का भजन करती है, पूरे शास्त्र वेद के अनुसार जीवन जीती है। उसके अंदर राज कन्याओं जैसे ठाठ बाट या ऐसो आराम बिल्कुल नहीं, अपने शरीर को बिल्कुल सात्विकता के साथ में। लड़की की जब तक शादी ना हो तब तक उसको सात्विकता के साथ रहना चाहिए। नखून पालिश, नखून पालिश, जोर से बोलो, ए और जोर से, नाखून नहीं, नाखून बढ़ाए तो सुनपनखा बन जाओगी, सुपनखा। लड़की को शादी से पहले किसी भी तरीके का श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पिता के घर में रह करके बिल्कुल सादगी का और ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए। अपनी माँ की आज्ञा माननी चाहिए, पिता की आज्ञा माननी चाहिए। जो लड़की अपनी माँ पिता की आज्ञा में रह करके सात्विक जीवन जीते वो सती का जीवन जीती है। जैसे उसकी शादी हो जाए उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये कर्दम ऋषि ने भगवान से कहा, भगवान ने इनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बोल दिया। इधर राजा मनु अपनी कन्या के योग्य वर ढूंढ रहे थे। आज राजा मनु अपनी कन्या को लेकर के, अपनी धर्मपत्नी रानी शत्रुपा को लेकर के रथ लेकर के निकले हैं। अपनी बिटिया को बिठाया है, बिटिया तुम्हारे लायक कोई वर मिले तो तुम मेरे कान में बता देना। लेकर के अपनी कन्या को गए हैं। भगवान का आदेश था। जंगल में पहुंचे कर्दम ऋषि आश्रम में, वहां जाके देखा एक बूढ़ा सा महात्मा जिसके बाल पके हुए हैं, नसें दिख रही हैं, चेहरे के ऊपर नसें दिखाई दे रही हैं, बहुत ज्यादा शरीर दुबला है, हड्डी मात्र बचा हुआ है, पिंजरा मात्र। जैसे राजा को देखा, तब राजा को देखते ही इस ऋषि ने उनके स्वागत के लिए 3 आसन बिछाए। ये बेटी तावड़ी से धरो पैसा, फिर भाग जाओ, बैठो, और नहीं तो फिर वो आरती में धर दियो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, नहीं तो बुढ़ापा खातर राख लो, काम आऊंगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बैठो। महाराज
करदम जी कन्या को लेकर पहुंचे, ऋषि ने आसन दिया। अब ध्यान पूर्वक सुने, जो छोटी लड़कियां हैं, जो बड़ी बड़ी माँ हैं वो बड़ी बूढ़ी हैं वो तो ठीक है, छोटी लड़कियां जिनकी अभी शादी हुई है या शादी नहीं हुई है, नहीं हुआ ऐसे तो कोई लड़कियां मुझे दिखती नहीं है, पर जिनकी शादी हुई है वो ध्यान से सुने। 3 आसन बिछाए महात्मा ने, राजा आया है, रानी आई है, एक उनकी बिटिया है, 3 आसन। महाराज विराजो। अब राजा प्रणाम करके बैठ गए, रानी भी प्रणाम करके बैठ गई। अब लड़की खड़ी है। अब लड़की विचार करती है, मेरे पिताजी ने इसको मेरे योग्य पति माना है। लड़की की उम्र 16 साल और वो बूढ़ा बाबा न जाने कितनी उम्र का है, उम्र का पता ही नहीं। मेरे अनुरूप इसको मेरा पति माना है। इसने आसन बिछा दिया। अब लड़की मन में विचार करती है, यदि आसन पे बैठूंगी, ध्यान से सुनना, अभी पति बना नहीं है, विचारिक पति है, आसन पे बैठूंगी तो मेरा धर्म चला जाएगा। पति के द्वारा पत्नी को कभी भी सेवा नहीं करवानी चाहिए। बीमारी मार पड़ जाओ तब चाय वाय बनवा लिया करो। ये मेरे पति हैं होने वाले, इन्होंने आसन बिछा दिया, मैं बैठूंगी तो मेरा नारी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यदि मैं नहीं बैठूंगी तो इनके आसन का अपमान होगा और इनके मन में ही आ जाएगा कि ये मुझे पति रूप में स्वीकार ही नहीं कर रही है, अब मैं क्या करूं। धर्म संकट में है लड़की। तब कुछ समझ में नहीं आया, भगवान का ध्यान किया, हे परमात्मा मेरी रक्षा करो। जब आपको कुछ ना सूझे तब भगवान का ध्यान करो, हे भगवान, हे राधा रानी मेरी रक्षा करो। तब मन में विचार आ गया और एक मार्ग निकल गया। लड़की ने जो आसन बिछाया था उसको प्रणाम किया, प्रणाम करके आसन पे हाथ रखा और जमीन में बैठ गई। देखो मर्यादाएं हैं। आसन को प्रणाम किया, आसन पे हाथ रखा और जमीन पे बैठ गई। मानो आपका दिया गया आसन मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन मेरे होने वाले पति के दिए गए सेवा को मैं उपयोग नहीं कर सकती, इसलिए जमीन में बैठी। करदम ऋषि ने देखा, आंखें डबडबा गई, ये लड़की मेरे लायक है। महाराज करदम के पास में महाराज मनु ने लड़की को छोड़ा और जैसे लड़की को छोड़ा, शादी की बात हुई। तब करदम जी ने कहा, ए राजन ध्यानपूर्वक सुनो, मेरा मन नहीं आए लगेगा इस गृहस्थी में। जैसे संतान उत्पन्न होंगी मैं इस लड़की को छोड़ के चला जाऊंगा। यदि तुम्हारी लड़की को ये मंजूर है तो मुझसे शादी करे, नहीं तो नहीं। ओ भाई साहब, ओ धोला कुर्ता पजामा वालों, चुपचाप से बैठो, इधर आके बैठो चुपचाप से। क्या पंचायत करते हो, कान में भर 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 करते हो, बैठो। बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। बोलो राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। इस लड़की का पति बूढ़ा है, शर्त रख दी, मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा। पिता ने कहा, महाराज मेरी कन्या तपस्विनी है। कन्या को ऋषि के हवाले किया, माता पिता दोनों चले गए। अब इस लड़की ने देखा इसकी टूटी हुई कुटिया है, मेरा पिता तो राजा, तो जो राजसिक वस्त्र पहन रखे थे उनको उतार दिया। ध्यान पूर्वक सुनो, तुम्हारे पीहर में क्या था? जिस दिन तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा कन्यादान कर दिया उस दिन पीहर से तुम्हारी डोर कट गई है, याद रख लेना। जो लड़की शादी के बाद में अपने माँ बाप से अटैचमेंट रखती है,
माँ बाप की उल्टी सीधी बातें सुनती है, उसके माँ बाप उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाने की बात करते हैं, उस लड़की के लिए नरक तैयार है, उसका कहीं भला हो ही नहीं सकता। आप में से यदि कोई ऐसी लड़की है तो आज ही पल्ले गांठ बांध लो, नहीं तो नरक बहुत बुरी तरीके से झेलोगी। तुम्हारा दोनों पक्ष चले जाएंगे। ससुराल तुमने अपनाई नहीं और पीहर तुम्हारी जिस दिन तुम्हारी भाभी आ जाएगी ना, तुम्हारा नक्शा ढीला कर देगी। ससुराल को तुमने अपनाया नहीं, पति को तुमने माना नहीं, सास ससुर का आदर सत्कार किया नहीं, तुम लड़ाई झगड़ा करने लगी हो और पीहर की तरफ में धौंस देती हो। मेरे पिताजी के पास में इतनी जमीन, तुम्हारे पास इतनी जमीन, मेरे पिताजी के पास में ये ओहदा, तुम्हारे पास कोई ओहदा नहीं, मेरे पिताजी इतने अमीर, तुम इतने गरीब। यदि तुमको यही दिखाना था तो शादी नहीं करनी चाहिए थी। समझ आ गई? किसी हंसते खेलते घर में आग लगाने की तुम्हारे कोई अधिकार नहीं था, ना तुमको, ना तुम्हारी मां को, ना तुम्हारे बाप को। वो हंसता खेलता घर जिसमें तुमने आग लगा दी, क्या कसूर है उस घर का? क्या नखरा है तुम्हारा? कई देवियां तो ऐसी होती है, यदि उसका पति कहीं पर नौकरी पर चला जाता है तो जिस दिन वो आता है छुट्टी, उस दिन आती है ससुराल में। जिस दिन छुट्टी जाता है उसके एक दिन पहले सूटकेस पकड़ो। नरक पक्का है, पक्का नरक। ना उसकी माँ का कुछ भला हो सकता है, ना उस लड़की का हो सकता है। दोनों उसके माँ बाप नरक में जाएंगे और वो तो जाएगी जाएगी। इसलिए देवियों, तुम्हारा कन्यादान कर दिया गया है, तुम्हें दान में दे दी गई है, इसलिए ज्यादा नहीं देखना उस तरफ में, पीहर की तरफ में नहीं जाना। भगवान ने जो तुमको दिया है सोच समझ के दिया है। हमारा शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र में एक सती दूसरी सती को बोल रही है। मां अनसुईया सीता मैया को समझा रही है। क्या समझा रही है? जब सीता मैया जंगल में आ गई, 12 बरस जंगल में रह ली, आगे जा रही है तो मां सीता को अनसुईया जी समझा रही है, आगे रावण बैठा हो, सोने की लंका है उसकी। हे राजकुमारी, कहीं तू गलती से उसके चक्कर में ना आ जाए। तूने 12 बरस जंगल में कष्ट उठाया है। वो परम सती है मां सिया, लेकिन फिर भी धर्म बनता है, बड़ी बूढ़ी का समझाना चाहिए। मां अनसुईया समझा रही है सीता मैया को। राजकुमारी कह करके बोला है, मात क्या कह रही है? मात पिता भ्राता हितकारी, मीत परद सब सुन राजकुमारी। सीता नहीं कह रही है, यहां पे क्या कह रही है? राजकुमारी। तू राजा की बिटिया है, इसलिए ज्यादा उसमें नहीं रहना। तेरा पति बनवासी है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम। पैर में जूते नहीं है, पहनने के लिए एक कपड़ा है, सर पे जटाएं लगा रखे, गांव में नहीं जा सकता, पक्का मकान बना के नहीं रह सकता, अग्नि जला करके चूल्हा नहीं जला सकता, कंदमूल फल खा करके जी सकता है, भिक्षा नहीं मांग सकता। तापस वेश, तपस्वी का वेश है। विशेष उदासी, विशेष रूप से उदासीन रहना है। ऐसा है तेरा पति जिसके पीछे तू आई है। इसलिए देवी ध्यान से रहना, जिस पति के पीछे तू आई है उसी तरीके का व्यवहार तुझे करना है। समझ आ गई? ए तुम नई वाली बोलो। अपना धर्म निभा दो, तुम दूसरे के धर्म में नहीं घुसो। यदि तुम्हारा पति बदतमीज है, बदमाश है, बेईमान है, चोर है, डाकू है, बेईमान, शराबी है, पर स्त्री गमन करने वाला, तो उसका नरक पक्का है। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं हो, वो अपना झेलेगा। उसके लिए अपना है ना, विधि विधान किसी को छोड़ता नहीं है, सबके लिए लिखित में है, न्याय में है। धर्मराज न्याय करेगा, तुम्हें क्या लेना देना उससे? जीवन को जियो, अपने धर्म को निभाओ। यदि मैं पुत्र हूं तो मुझे पुत्र धर्म निभाना है, मुझे पिता के धर्म में नहीं घुसना है। यदि मैं पत्नी हूं तो मुझे पत्नी धर्म निभाना है, मैं पति हूं तो मुझे पति धर्म निभाना है। तो क्या कह रही है? मात पिता भ्राता हितकारी, मीत परद सब सुन राजकुमारी। हे देवी, तेरे माँ, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरी बहन, तेरी सहेली, तेरे जान पहचान वाले, तेरा मामा,
तेरा फूफा, तेरा जीजा। समझ आ गया? इन सबको यदि तू तराजू के एक पलड़े में रखे, एक में तराजू के दो पलड़े हैं ना, एक में यदि तूने इन सबको रख दिया और दूसरे में रखा किसको? केवल तेरे पति को। मात पिता भ्राता हितकारी, नीत परद सब सुन राजकुमारी, अमित दानी भरता बै देही, अधम सो नारी जो सेवे न तेही। वो नारी नीच है जो ऐसे पति का सेवा नहीं करती। समझ आ गई? ए ना आई समझ में? हैं? आ गई ना आई? आगे तो ताली बजाओ। नहीं नहीं भगवान देखूंगा मैं। नो से कनारा। बूढ़ी बूढ़ी अम्मा तो निभा गई, जैसे तैसे करके इन्होंने तो अपना जीवन कर लिया पूरा। लेकिन आज बिगड़ गया हमारा समाज। टेलीफोन टेलीविजन ने आग लगा दी हमारे घरों में। हमारी लड़कियां बिगड़ गई हैं, ना मानती है। और शास्त्र क्या बोलता है उसको नहीं सुनती है। माने नहीं मात पिता गुरुदेवा, संतन से करवावै सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, वही निश्चर है। भगवान शंकर कहते हैं ते निश्चर तू जान भवानी। जो माता पिता की आज्ञा मानी, सास ससुर की आज्ञा जो पत्नी नहीं मानती है, बहू पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है जो पत्नी, वो राक्षसी है। और जो माँ बाप की आज्ञा नहीं मानता, गुरुजनों की आज्ञा नहीं मानता, वो आदमी राक्षस है। वो रावण का फूफा। देख लियो आज शकल जाकर के शीशे में। यदि ये पीछे वाले हैं तो रावण के फूफा, और तुम आगे वाली हो तो सुपनखा की बुआ। समझ आ गई? अमित दानी भरता बै देही। वो नारी नीच है जो पति को नहीं मानती। अरे पति की अनुगामनी होनी चाहिए। पत्नी पति की परछाई है, उसके पीछे पीछे चलना चाहिए। हे देव तू जहां जाएगा मेरे लिए वहीं स्वर्ग होगा। सीता मैया को महाराज दशरथ ने कहा बिटिया तू जंगल में मत जा, कुछ दिन पिता के घर में रह लेना 14 साल में, कुछ दिन मेरे पास रह लेना, जब मेरा मन करेगा मैं तुम्हें बुला लूंगा, नहीं तो अपने पिता के घर में रह लेना। महाराज जनक के यहां पे तू रह लेना बेटी। तब उसने क्या कहा? हे बाबा, हे मां, मुझे बोलना नहीं चाहिए, बड़ों के आगे बोलना अपराध है, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि समय की ऐसी मांग है, इसलिए मां मैं आपसे आज्ञा मांगती हूँ। आपके चरणों में नमन करके मैं आपसे आज्ञा मांगती हूँ। मां मैं कुछ बोलूं? और जब बोली तो पता क्या बोली? मां आपने जो कहा बिल्कुल सही है, मेरे पति ने भी यही समझाया बिल्कुल सही है, लेकिन मां एक पत्नी का धर्म उसका पति है। मेरा पति वन में जा रहा है, वो नंगे पैर घूमेगा, वो कभी खाना खाएगा नहीं खाएगा, वो शीत गर्मी उष्ण को सहेगा, सर्दी में ठिठराएगा, गर्मी में तपेगा, बारिश में भीगेगा। और मां मैं महलों में रह करके जलेबी खाऊं? नहीं मां नहीं, बस इतनी आज्ञा मां तू मुझे दे दे। और मां तू चिंता मत करना, जहां मेरा पति होएगा ना मेरे लिए वहीं स्वर्ग होगा, वहीं स्वर्ग मेरे लिए वहीं स्वर्ग होगा। जहां आपका पति है आपके लिए वहीं स्वर्ग से भी ज्यादा बढ़िया जगह, इसलिए दूसरी जगह का चुनाव मत करना। और एक आग और लग रही है हमारे समाज में। अब तो जब चालू होगी तो बताए तुम मेरा क्या बिगाड़ दोगी? नाराज होगी तो रोटी ना खाओगे, ना खाओगी तो थारी बचेंगी, और ज्यादा करो तो 2 रोटी ज्यादा खाइयो तो थारो नाज लागेगो। आजकल एक आग लगी हुई है हमारे समाज में। शादी से पहले लड़की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती है, और जिस रोज शादी करने जाते हैं तब लड़के वाले को लड़की वाले कहते हैं साहब हम तो थाने दे देंगे छोरी, थारी मर्जी, आगे पढ़ाओ तो पढ़ाओ, ना पढ़ाओ तो मत पढ़ाओ, थारी मर्जी साहब। और जिस दिन शादी करके आ जाती है उस दिन उसका बाप खड़ा हो जाता है, लड़की का बाप, मेरी बेटी की फीस मैं दूंगा और मैं मेरी बेटी ने जयपुर के करवाऊंगा। आग लगे थारे कोचिंग के। घरों का सत्यानाश यहां से शुरू होता है। अरे बूढ़ी बूढ़ी और तेरी बहू कोचिंग पे इतना गई से ना, नहीं तो ये बूढ़ी मारती मुने। बहू 2-2 बच्चों को छोड़ करके
दो दो बच्चे छोड़ करके बूढ़ी सास के घुटनों में दर्द है, रोती हुई रोटी पकाती है, लड़के की रोटी पकाती है, अपने पति की रोटी पकाती है, और वो बहू जाकर के जयपुर में बैठी है, मैं कोचिंग करने जाऊंगी, मैं दो दो बच्चे छोड़ गई उसकी छाती पे, अपने बच्चों को तो जैसे तैसे पाला, अब तेरे बच्चों को भी मैं पालूं। रोती है वो बुढ़िया, रोती हुई पता क्या कहती है, हे भगवान करे वो चुड़ैल की नौकरी कदे भी ना लागे। क्या समझते हो, आशीर्वाद मिलेगा? सास ससुर को सता करके तुम कलेक्टर बनोगी, कभी तुम्हारा भला हो? यदि नौकरी पहली बात तो मिलेगी नहीं, और मिल गई तो तुमको चैन कहीं जिंदगी में मिलेगा नहीं। तुम उस नौकरी के साथ में ऐसी खट जाओगी कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहां तुम किस हवा में घूमती हो? शास्त्र को छोड़ करके काम करोगी? बंद कर दो ये ड्रामाबाजी। यदि ऐसी तुम उसकी रईस की बेटी थी तो पहले से कोचिंग करके आती, पहले से नौकरी लग के फिर शादी करती, हो जाती तू 35 साल की 40 साल की, फिर तुझे कौन पूछता? यहाँ पे शादी कर ली, उस घर को और सत्यानाश कर दिया, तांडव मचा दिया, जाऊंगी मैं कोचिंग करने, जाऊंगी। आग लागे तेरी कोचिंग के। रोती है बूढ़ी बूढ़ी औरतें, और एक घर की नहीं, घरों की कहानी है। कितनी औरतें रोती हैं बूढ़ी बूढ़ी, बाबा क्या करें, चली गई वह तो मैडम, तो हम मैडम करे कैसे उठे? पीजी में रहती है, गोलगप्पे खाती है, पढ़ाई गई ठेंगा में। ए थारा मासित कोई ना ऐसे ना कोचिंग वाली है, नहीं बिननियो सी ए लाल लुगड़ी वाली तुसा ना, मैं तो बच को कम से कम। एक बहुत बढ़िया बात बताई आपने, देखो यदि आप कमाती और वो ठेके पे पड़ा रहता है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो, वो ठेके पे पड़ा हुआ वो राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो आदमी है ही नहीं, वो राक्षस जो उनमें है। और घर में आकर के शाम को आपको मारता अलग से। अब एक काम और कर लो, इतना तो कर लिया, एक दिन पुलिस थाने में और चली जाओ, जाकर के उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दे कि आज के बाद में इसको मेरे घर मत आने देना, आएगा तो पुलिस वालों तुम्हारा नक्शा ढीला करूंगी, थानेदार तुमने पीटूंगी मैं आकर। इतना करो ना, हिम्मत है तो जाओ थाने में, जाकर के कहो ये आदमी दारू पी के आता है, मुझे मारता है, मेरी कमाई के पैसे ले जाता है, मुझे जीने नहीं देता है, मैं घरों में बर्तन मांज करके 2 रुपए लेकर के आती हूँ, मेरा खाना पीना नष्ट कर रखा है, मेरा पति है, मैं इसको मानूंगी, लेकिन धर्म में रहेगा तब मेरा पति अधर्मी हो जाएगा, मैं इसको कैसे मानूंगी? पर स्त्री गमन करेगा, मेरा पति कैसे हो सकता है? पाप करता है, मेरा पति कैसे हो सकता है? मेरा इसका शरीर का नाता है, पति मानूंगी इसको, ये कितना भी पापी हो मैं इसको पति मानूंगी, लेकिन महाराज यदि ये मेरे हार्ड तोड़ेगा मैं कब तक इसको सहूंगी? समझ गई? तू जावागी थाना में तो पति आओगे मेरे कने, कौन सो सर वो बाबा तुम्हारी बीर बहन ने बिगाड़ी मर गो, आदमी मर गो, खाम खाई में मारो, मुंह गंदो करवा दियो, जब मरी गो तो मर गो। फिर ये जीवन को जीना सीखो। और घरों में यदि आपके ऊपर कहीं पे भी कोई गंदी नजर रखता है, आपका भाई, आपका जीजा, आपका साला, आपका बहनों, आपका ये देवर जेठ, ये ससुर पति, ये जो भी, पति को छोड़ करके सीधा उसका नक्शा ढीला करो, कभी मौका नहीं देना उसको, कभी मौका नहीं। अपने धर्म को बचाओ, पहले दिन उसकी औकात दिखा दो, अपने पति को बताओ, वो भी ना माने तो पुलिस में जाकर के उसको दंड दिलवाओ, उसके पाप खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा बचाव होगा। पर गलत यदि आरोप लगाया तो तुम्हारी खैर नहीं। कई कई ऐसी सुंदरी सी दिमाग लगा दी सी, सासू ने भी लिखवा दूं, ससुरा ने भी लिखवा दूं, और ननद बेचारी बैठी 300 कोस दूर, उनको भी नाम लिखवा दो, मेरी ननद भी मुझे सतावे से। गलत है, समझ लो धर्म को। महाराज मनु रानी शत्रुपा के धर्म से, मां सीता के धर्म से सीखो। कथा सुनने वालों, घर घर में तलाक की अर्जी लगी पड़ी हुई है, घर घर में रोना पीटना है, बहुएं बात सुन के राजी नहीं, उनके परिवार वाले, उसके माँ बाप। वो माँ डायन है जो शादी के बाद में लड़की के जीवन में दखल अंदाजी देती है, माँ नहीं, उस लड़के के घर को बर्बाद करने वाली डाकन है, नागिन है वो, पापिन है वो। अब नाराज है जाओ ना, अगली बार मत बोलियो मेरे के बिगाड़ लोगी। पर सच यही है, धर्म यही है
यदि धर्म को छोड़ोगे, धर्म तुम्हें छोड़ देगा। कुछ नहीं बन पाओगे, कुछ भी जिंदगी में रोने के सिवा तुम्हारे हिस्से में कुछ आएगा ही नहीं। छोड़ के देख लो, ये कहा है दगा किसी का सगा नहीं, तुम ना मानो तो कर देखो, और जिन लोगों ने दगा किया तुम जाके देखो उनका घर। इसलिए हर कोई अपना धर्म निभाए। पुरुष है उसको अपना धर्म निभाना चाहिए। जिस व्यक्ति से आपकी शादी हुई है, यदि उसके पास 1 बीघा जमीन है, वो मजदूरी करता है, तो यदि घर का काम चले बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो सवेरे उसके साथ जाना, एक तसला तुम भी ले लेना। तुम किसी रईस की बेटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कर्दम ऋषि के आश्रम में टूटी हुई झोंपड़ी, एक लंगोटी में संत बैठा हुआ बूढ़ा है, और वो पिता राजा, जहां कभी उस लड़की ने जमीन में पैर नहीं रखा, आज खुद पानी भर के लाती है नदी से, पति की सेवा करती है, और वो बैठा हुआ है, उसकी हर इच्छा को पूर्ण करती है। और शास्त्र क्या बोलता है? अंध बधिर क्रोधी अति दीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना। 8 तरीके का पति भी यदि आपका है, तब भी वो भगवान है। और जो फिर ये माता जी फिर बोलेगी, तो मैं पहले बोल दूं, जो भी अपने घर में अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता है, तो उसके घर से लक्ष्मी रूठ जाती है, क्योंकि पत्नी लक्ष्मी है। इसलिए पत्नी के मां, बस इतना ही बहुत समझ गए। पत्नी का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। जिसने अपने माँ छोड़ी, बाप छोड़ी, भाई छोड़ा, बहन छोड़ा, गुड़िया छोड़ी, गांव छोड़ी, रिश्तेदार छोड़े, सब कुछ छोड़ करके एक आपके पीछे आई है, केवल आपके ऊपर भरोसा करके, सब कुछ को छोड़ करके आपके पीछे आई है। अपना खून भी देना पड़े उसकी रक्षा करने के लिए, तो खून दे देना पत्नी की रक्षा के लिए। ये मेरी पत्नी है, ये मेरी देवी है, ये मेरी लक्ष्मी है, मैं इसकी पूजा करता हूं, मैं इसको कभी दुख नहीं दूंगा। सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हंसी लबों की लाली को। अब तो बजा लो ताली के चारों से। सबका अपना अपना धर्म है बेटा। ऐसा नहीं है कि नारी के ऊपर अत्याचार है, नारी को कहा जाता नहीं, पुरुष का भी है। वो पर स्त्री गमन करता है। आगे धर्मराज के यहाँ पे लोहे की तपती हुई, तांबे की तपती हुई औरत खड़ी हुई है, ओ 100 डिग्री से भी ऊपर लाल, उससे आलिंगन करवाया जाता है। उससे बेटा तू गया था ना दूसरी औरत के पास में, पकड़ इसको, भर इसकी बांध। वहां बिलबिलाट करता है। आसान है। पत्नी के ऊपर अत्याचार करने वाले सावधान हो जाओ। यहां कितना भी अत्याचार कर दोगे, तुम देख नहीं पा रहे हो क्या हालत होगी वहां पे। काटे जाओगे, मरोगे नहीं। कढ़ाई में उबाले जाओगे, मरोगे नहीं। चित्कार निकलेगी, जलता हुआ लावा तुम्हारे कठ में डाला जाएगा। आसान है वहां पे। बार बार बता रहा हूं, वहां बैठने वाले को दिल नहीं है। वो जिसको कहते हैं ना बिना दिल का आदमी है, रहम नहीं है उसके पास, इतनी सजा देता है। इसलिए दोनों पक्ष सावधान, दोनों पक्ष। ये गृहस्थ का जीवन 2 पहियों की गाड़ी है, दोनों पहिए बराबर चलने चाहिए। यदि पत्नी उद्दंड होगी तो घर बर्बाद, और यदि पति उद्दंड हो गया तो घर बर्बाद। इसलिए सावधान रहना। कैसे भी करो, कैसे भी धर्म को निभाओ। मान सम्मान तुम्हारा ना टूटे, अभिमान तुम्हारा ना बने, इज्जत तुम्हारी ना जाए। ध्यान रखना। वचन कठोर लगते होंगे, ये वाणी कठोर लगती होगी, लेकिन सच यही है। कर्दम ऋषि के आश्रम में लड़की ने सेवा की, और 1-2 दिन नहीं लगी है उस बूढ़े की सेवा में। वो उसकी तरफ देखता तक नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया, पतिव्रता के धर्म में ताकत आई। एक दिन कर्दम ऋषि ने आंख खोल करके पत्नी की तरफ जब देखा, ओहो, इससे मेरी शादी हुई, ये जवान लड़की, मैं बूढ़ा आदमी, इसने मेरी सेवा करी है, मन से भी कभी दोष नहीं किया। अपने पति के प्रति कभी भी दोष नहीं आना चाहिए। मां पार्वती को विदा करते वक्त पार्वती मैया की मां ने, मां मैना ने पार्वती मैया से क्या कहा? सुनो, तुम शिव जी का व्रत करती हो, शिव जी पे जल चढ़ाती हो। क्या कहा पार्वती की मां ने पार्वती से? चलते वक्त कहा है, ए बिटिया ध्यान से सुन, क्या बोली? हो कर ही सदा
शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा राम सिया राम जय जय राम श्याम राधे श्याम जय जय श्याम। विदा करते वक्त माँ मैना कहती है बिटिया कर रही सदा शंकर पद पूजा, तेरे पति के चरणों की सेवा करना। नारी धर्म, नारी का क्या धर्म है? पति देव, एक ही देवता है दुनिया में। कौन? जोर से बोल। दुनिया में एक ही देवता है, पतिदेव धर्म ना दूजा। कोई दूसरा देवता है ही नहीं नारी के लिए। यदि पति अत्याताई नहीं है तो नारी धर्म पतिदेव न दूजा। और सीता मैया की मां ने जब विदा किया तब सीता मैया की मां क्या कहती है? सीता जी को विदा किया, सीता मां की मां ने भी कहा बिटिया ससुराल जा रही हो ना? सुने ना मैया? सीता मैया के कान में कहती है, हे लाली ससुराल जा रही हो? बेटी एक काम करना। क्या?